स्टूडेंट ड्रीम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान इतिहास का सामान्य परिचय, राजस्थान इतिहास का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास के पिता कौन हैं। तो ये इतिहास के पिता जो हैं ये हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। ये जो हेरोडोटस हैं ये यूनान के इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका था। हिस्टोरिका में इन्होंने ग्रीक और फारसी युद्धों का व्यवस्थित विवरण दिया। इतिहास का सबसे पहले व्यवस्थित विवरण देने के कारण सिसरो ने इन्हें इतिहास के पिता कहा। तो अब तक हमने देखा कि इतिहास के पिता कौन हैं। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी थी। अब हम देखेंगे कि राजस्थान इतिहास के पिता या जनक कौन हैं। तो कर्नल जेम्स टोड जो हैं राजस्थान इतिहास के जनक हैं। ये जो कर्नल जेम्स टोड हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जो 1818 से लेकर 1822 के मध्य मेवाड़ और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे। इन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान इतिहास का अध्ययन किया, इसलिए स्थानीय लोगों ने इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने पहली बार राजपूताना को राजस्थान कहा। तो अब तक की क्लास में हमने देखा कि इतिहास के जनक कौन है, राजस्थान इतिहास के जनक कौन है, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी। अब हम देखेंगे कि ये इतिहास जो है ये इतिहास क्या होता है। तो इतिहास होता है अतीत का वर्तमान में अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब हमने देखा कि इतिहास होता क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो इतिहास को जानने के हमें मुख्य रूप से 3 स्रोत मिले हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। इन सब से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, गुहालेख, मृदभांड आदि आते हैं। ये जो साहित्यिक स्रोत है इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत आते हैं। धर्मेतर साहित्य में राजाओं की जीवनी जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाण भट्ट का हरसचरित। विदेशी यात्रियों में हवेंग सांग, फाहियान के यात्रा वृत्तांत और मैगजीन्स की इंडिका से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए अब तक हमने क्या देखा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी और कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से एक बुक लिखी। और इसके बाद में हमने जाना कि इतिहास क्या होता है। तो अतीत का वर्तमान में अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। फिर हमने देखा इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। इतिहास को जानने की मुख्य रूप से 3 स्रोतों के बारे में हमने जाना, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत में हमने पढ़ा कि अभिलेखों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं और इनका सबसे पहले प्रचलन में कौन लेकर आया, किस भाषा में ये हमें मिले हैं, इसकी खोज किसने की और किसने इनको सबसे पहले पढ़ा, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहा जाता है। इन अभिलेखों का सबसे पहले प्रचलन में लाने वाले कौन थे। तो अशोक सबसे पहले इनको प्रचलन में लेकर आए और अशोक के अभिलेख हमें प्राकृत भाषा में मिले हैं।
इन अभिलेखों की सबसे पहले खोज की थी टिफिन थेलर ने 1750 ईस्वी में। तो देखिए इनकी खोज तो 1750 में टिफिन थेलर ने की थी, लेकिन सबसे पहले इनको पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। तो एक बार फिर से देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहा जाता है। सबसे पहले इन्हें प्रचलन में लाने वाले सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक के अभिलेख हमें प्राकृत भाषा में मिले हैं। सबसे पहले अभिलेखों की खोज की थी टिफिन थेलर ने 1750 में और इन्हें पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। अब देखिए लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो लिपि के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई है। इस समय मानव असभ्य था। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिपि तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। तो लिपि तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का भाग माने जाते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिपि भी मिली है और उसे पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल में महाजनपद काल और उसके बाद का भारत आता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा राजस्थान इतिहास का सामान्य परिचय, राजस्थान इतिहास का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।